हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन को देखेंगे। ऐसे ये फैक्टराइजेशन आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमको एक रिव्यू लेते हुए कुछ नए टर्म्स को, कुछ नए आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन के प्रोसेसिंग को देखना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि फैक्टराइजेशन टर्म को अगर हम देखें कि फैक्टराइजेशन है क्या, तो वैसे कंडीशन में फैक्टराइजेशन के लिए जो है नॉर्मली अर्लियर क्लास में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह के बारे में पढ़े हैं। 8th क्लास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आप फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़े हैं। तो वही चीज़ लगभग है, कुछ नए आइडेंटिटीज, कुछ नए प्रोसेस जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो फैक्टराइजेशन का अर्थ होता है, जब हम फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक पॉलिनोमियल को उसके सिंपलर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना। मतलब कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उससे छोटे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के कन्वर्ट करना या एक्सप्रेस करना। जैसे मान लीजिए 24 की बात जब हम करते हैं, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो या सिर्फ फैक्टराइज करना हो तो उसका इसमें कई सारे वे होते हैं। जब प्राइम फैक्टराइज की बात होता है तो प्राइम नंबर्स जो कि अपने आप में फैक्टर्स के टर्म में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट होते हैं, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने होते हैं। और सिंपली जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो वह प्राइम है या नहीं, सिंपल है या फिर वह कंपोजिट है, नंबर्स के रूप में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। और सिंपली फैक्टर्स की बात करें तो 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे फैक्टर्स होते हैं कि एक सिंपलर नंबर्स के रूप में 24 को उनके प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल्स को अगर फैक्टराइज करना हो तो पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे, पॉलिनोमियल्स को भी सिंपलर पॉलिनोमियल्स के टर्म में कैसे प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे, उस चीज़ को देखना है। तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और वह डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है। उस पॉलिनोमियल के नेचर बेसिस पर हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वह पॉलिनोमियल जो है वो कैसे फैक्टराइज किया जाए, कैसे सिंपलर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है या सबसे पहला जो चीज़ हम उसमें फाइंड आउट करते हैं वह है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब कि जो 2 और मोर पॉलिनोमियल्स के 2 और मोर टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जो भी कॉमन फैक्टर हो, जो कॉमन टर्म्स हो जिससे वो सारे टर्म्स जो है वो डिविजिबल हो, उनको कॉमन निकाल करके, जैसे यहाँ पर देखें 6x³ प्लस 3x² y, दो टर्म्स हैं। दोनों टर्म्स में अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट में लें तो 6 और 3 है, जिसमें कि कॉमन फैक्टर हमारा 3 हो जाता है। वेरिएबल्स में लें तो x² हमारा कॉमन है, रिमेनिंग बच क्या कर रहा है 3 टू जा 6, x³ में से x प्लस है तो प्लस और फिर 3 बाहर आ गया, x² बाहर आ गया तो 1। अब इससे ज़्यादा सिंपलर वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे सिंपलर फैक्टर्स के रूप में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल्स में लें तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2y। तो इसमें भी देखिए कोफिशिएंट्स के टर्म में दो टर्म्स हैं। कोफिशिएंट में हमारा 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 को ले लेंगे। x प्लस 2y ब्रैकेट में है, जब तक x प्लस 2y ब्रैकेट में उसको हम सिंगल टर्म्स के रूप में ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ भी x प्लस 2y है और यहाँ भी x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y, यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो लोएस्ट हमारा 1 है, तो पावर 1, मतलब ये वेरिएबल्स में लोअर पावर वाले जो है उसी को एज अ कॉमन के रूप में हम लेते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बच गया, क्या 2 तो बाहर आ गया, x प्लस 2y और यहाँ पर 2 3 जा 6, x प्लस 2y बाहर आ चुका है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y और x प्लस 2y माइनस 3। तो ये हमारा एक वे हो गया जिसमें कि सबसे पहले हम सारे टर्म्स जो है पॉलिनोमियल्स के
उसमें जो भी कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को वहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पॉलिनोमियल्स के सारे टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जो है हम वहाँ पर देखते हैं कि अगर टर्म्स छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होकर के अगर वहाँ कुछ कॉमन निकल सकते हैं तो उस कॉमन को निकालें। जैसे अगर टर्म्स हमारे 4-5 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, तो उसमें दो दो तीन तीन का तो इसमें अगर 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स है और ओवरऑल टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम छोटे छोटे ग्रुप में कन्वर्ट करके और तब जो है वहाँ पर मतलब कि कॉमन को निकालते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में कन्वर्ट करके, और तब कॉमन फैक्टर्स को हम वहाँ से निकाल पाते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसे यहाँ पर 4 टर्म्स हैं और ओवरऑल ना तो कोई कांस्टेंट और नहीं कोई वेरिएबल, ओवरऑल टर्म्स में कुछ कॉमन है, तो ऐसे कंडीशन में इसमें हम जैसे 4 टर्म्स हैं तो दो दो के ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे फर्स्ट दो को एक साथ और लास्ट दो को एक साथ अगर हम लें, तो वैसे कंडीशन में देखते हैं कि ग्रुप बनाने से पहले ग्रुप को चेक कर लेंगे कि उसमें कॉमन फैक्टर्स है या नहीं, और हर ग्रुप में कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स बच जाता है वो रिमेनिंग टर्म्स हमारे सेम होने चाहिए। जैसे इसमें अगर हम x कॉमन ले लें तो बच जाएगा x+3। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पर 1 हमारा एज अ कॉमन फैक्टर है। तो इसमें अगर हम 1 ले लें तो उस कंडीशन में वहाँ भी x+3 आएगा। मतलब कि दोनों ग्रुप में कॉमन फैक्टर्स को निकालने के बाद हमारा सेम टर्म्स बच जा रहे हैं, सेम फैक्टर बच रहा है, तो ये ग्रुप हमारा ऑर्डर सही है। हम इसी ऑर्डर में कॉमन निकालेंगे। तो x+3 +1 तो x+3, ये 4 का 2 ग्रुप में मैंने बनाया। दोनों ग्रुप में कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालने के बाद ये टर्म्स सेम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 टर्म्स है हमारे 2 टर्म्स में कन्वर्ट हुआ। इन दोनों टर्म्स में x+3 हमारा कॉमन है और रिमेनिंग बच गया यहाँ पर x और यहाँ +1। ठीक है, उसी तरह से अब इसमें देखें तो जैसे फर्स्ट टर्म्स जो है हमारा a² + b - ab - a, तो जैसे a² + b इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 हम वहाँ पर ले सकते हैं। 1 को अगर लेते हैं तो a² + b बच जाता है। रिमेनिंग दो टर्म्स में -a हमारा कॉमन है और -a को लेते हैं तो b + 1 बच जा रहा है। मतलब कि दोनों ग्रुप में हमारे सेम फैक्टर्स नहीं बच रहे हैं, मतलब कि ग्रुप को हमको रीअरेंज करना होगा। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है रीग्रुपिंग द टर्म्स जिस ऑर्डर में दिए हैं उन ऑर्डर को चेंज करके नया ऑर्डर बनाना, नया ग्रुप बनाना। अब इसमें देखिए कि अगर फर्स्ट को हम थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से लेते हैं तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में a कॉमन है, a बाहर निकाल दें तो a - b बच जाता है। सेकंड और फोर्थ को लेते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन 1 है। 1 अगर हम लेते हैं तो b - a। तो पहले दो के ग्रुप में जो है फर्स्ट और थर्ड के ग्रुप में a - b हमारा रिमेनिंग टर्म था और सेकंड फोर्थ का जो ग्रुप बना रहा है उसमें b - a आ रहा है। टर्म्स सेम है, दोनों टर्म्स का साइन जो है वो रिवर्ट है, तो हमारा वो ग्रुप चलेगा क्योंकि हम उसके ऑर्डर को लिखते समय साइन को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि a² - ab हो गया। अब जैसे यहाँ b + b - a था तो कॉमन लेने के बाद b - a आ रहा था और हमको चाहिए था क्या a - b, तो ऑर्डर को चेंज कर देंगे, -a को पहले और b को बाद में कर देंगे। अब यहाँ पर a - b और -1 ले लिए तो यहाँ भी a - b। अब हमारे यहाँ टर्म्स क्या हुए, सेम हो गए, तो a - b कॉमन हो गया और a - 1 रिमेनिंग टर्म्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्डर्स में जो है पॉलिनोमियल्स को या उसके टर्म्स को अरेंज करके और वहाँ पर जो है रीग्रुपिंग मेथड से जो है हम उसको सोल्व कर सकते। एक और एग्जांपल्स में कई बार हमें कुछ आइडेंटिटीज को भी ध्यान में लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि x² + 1/x² प्लस और -2 - 3x + 3/x। अब इसमें जैसे देखें कि 5 टर्म्स हैं, दो का ग्रुप तो बन नहीं सकता, डेफिनेटली 3 और 2 का ग्रुप बनाना होगा।
तो जैसे इसमें देखें फर्स्ट दो टर्म हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है और थर्ड टर्म हमारा -2 है। ठीक है, जैसे ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, अगर इसको मल्टीप्लाई हम करें तो इसका प्रोडक्ट हमारा 1 आता, मतलब कि इस 2 को हम 2ab के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको लिख एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखा जा सकता है। इससे क्या होगा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab के फॉर्मेट, जो कि आपका एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मेट में आ जा रहा है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग दो टर्म्स में -3 कॉमन ले लें तो x माइनस 1/x बच जाता है। तो यहाँ हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर और -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब यहाँ देखिए कि 5 टर्म्स थे, वो हमारे दो ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब दोनों में क्या है, तो x माइनस 1/x कॉमन है, यहाँ बच गया x माइनस 1/x और यहाँ -3। तो ये हमारे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है कि टर्म्स को हम रीग्रुप कैसे करें। ग्रुपिंग जो है करने के टाइम में पहले ओरल या रफ में हम ग्रुप को चेक कर लें कि जिनको हम एज ए ग्रुप के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें से कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद दोनों ग्रुप में हमारे सेम टर्म्स आ रहे हैं या नहीं। सेम टर्म्स अगर आ रहे हैं तो आप उसको एज अ ग्रुप के रूप में एज्यूम कर सकते हैं और फिर उसको रीग्रुपिंग के थ्रू हम उसमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कॉमन फैक्टर अगर है तो उसको बाहर निकालना। कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर पेयर में या मतलब ग्रुप में कन्वर्ट हो सकते हो तो ग्रुप में किया जा सकता है। उससे भी नहीं होता है तो फिर हम बाकी जो पैटर्न्स हैं, बाकी जो ऑर्डर हो सकते हैं उन ऑर्डर्स पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट ऑर्डर में जाए तो कई सारे आइडेंटिटीज हैं जिन आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज किया जा सकता है। तो उसमें जैसे अगर लें फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो आप पढ़े हुए हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो हो उसका फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, तो जैसे इसमें करेंगे क्या, एक एग्जांपल्स ले लें। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6, इसमें ये ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसमें सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट चेक कर लेंगे कि a और c मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक है, साइन अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है ये चेक करना होगा। तो इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग कह सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हमारा वे हो गया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहने का अर्थ है कि 3 टर्म्स हैं, कॉमन नहीं है, कुछ ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें मिडिल टर्म्स जो है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं वो क्या होगा, 4 टर्म्स में कन्वर्ट होगा और फिर वहाँ पर हम 2-2 के ग्रुप्स बना सकते हैं। तो मिडिल टर्म्स को तोड़ा कैसे जाएगा, तो उसी चीज़ में ध्यान देना है कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म ऐड करके आना चाहिए, और अगर निगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। ठीक है, बोथ पार्ट कैसे होंगे, ये सेम साइन होंगे
और इसमें डिफरेंट साइन होंगे, क्योंकि सेम साइन दोनों पॉजिटिव होगा तो ऐड कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव होगा तो ऐड कर सकते हैं, और जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, दो पार्ट में तोड़ना है, उसके जगह पर दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करें तो ये मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वह दोनों फैक्टर्स जो हैं इनका प्रोडक्ट जो होगा वह इक्वल टू AC होगा। ठीक है, तो दो पार्ट जो तोड़ने हैं दोनों पार्ट का प्रोडक्ट हमारा AC के इक्वल होगा। अगर पॉजिटिव है AC का वैल्यू तो दोनों टर्म्स को ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आना चाहिए, और अदरवाइज अगर नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर जो हम दो पार्ट ले रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करने पर यह मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ले इन्हीं चीज को तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, तो 1 × 6 ये हो गया 6, मतलब ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब कि इस मिडिल टर्म जो 5 है -5 इसके जगह पर दो ऐसे नंबर्स हमको लेने हैं जिसको ऐड करें तो इतना, क्योंकि प्रोडक्ट जब पॉजिटिव हो तो मिडिल टर्म ऐड करके आना चाहिए, तो ऐड करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं क्या कि इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स को हम चेक कर लें। 1 × 6, 2 × 3 और इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं, ये दो ही फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में से किस फैक्टर को ऐड करने पर 5 आएगा। तो जैसे ऐड करने पर 5 हमारा 2 और 3 से आएगा, तो इस 5 के जगह पर 2 और 3 को हम लेंगे। ठीक है, तो इसी को प्रोसीड करेंगे। x² - 2 + 3x + 6, तो x² - 2x - 3x + 6। अब x कॉमन ले लें, x - 2 - 3 ले लें, x - 2, मतलब कि रीग्रुपिंग जो था, तो इसको ग्रुप आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में वर्कआउट होगा। तो x - 2 एंड x - 3। उसी तरह से एक अनदर एग्जाम्पल लें, 3x² - 14x + 11। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट 3 × 11 33, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो मिडिल टर्म ऐड करके 14 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 33, तो 1 × 33, 3 × 11, और कोई फैक्टर इसमें पॉसिबल नहीं है, दो ही चीज़ें। अब इसमें ये देखना है कि ऐड करने पर 14 किस में आ रहा है, तो 3x² - 14x, तो 14x की जगह पर 3 + 11x + 11, तो 3x² - 3x - 11x + 11, 3x कॉमन लेंगे तो x - 1 और -11 लेंगे तो x - 1, तो x - 1 और 3x - 11। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें यही ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो ये ध्यान देना है कि मिडिल टर्म की जगह पर जो दो स्प्लिट करके दो टर्म्स लेंगे, दो नंबर लेंगे, उनको ऐड करने पर इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना। और अगर ये माइनस में है तो इसके जगह पर जिन दो नंबर्स का हम यूज करेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 14 और मल्टीप्लाई करने पर इतने आने चाहिए। ठीक है, उसी ऑर्डर में एक और हम लेंगे।
जैसे मान लीजिए कि 8a² माइनस 27 AB प्लस 9b²। ठीक है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट 8 हो गया और कांस्टेंट है 9, तो 8 इंटू 9 72 हो गया, पॉजिटिव है। तो दो ऐसे फैक्टर्स इस 27 की जगह पर लेने हैं जिनको ऐड करें तो 27 और मल्टीप्लाई करें तो 72। तो 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24। मतलब कि जैसे ही वो पेयर मिल जाए जहाँ पर कि ऐड करने पर 27 आए, हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं। ठीक है, तो 8a² माइनस 3 प्लस 24 AB प्लस 9b²। अब इसमें 8a² माइनस 3ab माइनस 24ab प्लस 9b²। अब इसमें a कॉमन है तो 8a माइनस 3b, यहाँ पर 3b कॉमन होगा तो 8a माइनस 3b, तो 8a माइनस 3b कॉमन हो गया और यहाँ बच गया a माइनस 3b। इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक ले लीजिए 6x² माइनस 5x माइनस 21। ठीक है, तो इसमें अगर हम ले तो ये 6 और माइनस 21 का प्रोडक्ट माइनस 126 है। ठीक, मतलब कि 6 इंटू माइनस 21 ये माइनस 126। चूंकि ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो मिडिल टर्म 5 जो है इसके जगह पर दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई करें तो 126 आ सके। तो इसके भी पॉसिबल फैक्टर्स को अगर हम लें 1 इंटू 126, 2 इंटू 63, 3 इंटू 42, 4 से नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 इंटू 21, 7 से 7 इंटू 7 7, 8 से, तो इस पर सब्ट्रैक्ट करके हमें जो है 5 चाहिए। तो वैसे कंडीशन में जो है मतलब कि नाइन इंटू 40, तो ये पेयर हमारा मिल रहा है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ सकता है। तो 6x² 14 माइनस 9x माइनस 21, तो 6x² माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 21। ठीक है, तो 2x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 7 और प्लस 3 ले लें तो 3x माइनस 7, तो ये हो गया 3x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। एक इसमें हम लोग रूट वाले टर्म्स को लेंगे जिसमें कि कोफिशिएंट्स वगैरह जो है रूट के टर्म्स में हो, जैसे 7√2 a² माइनस 10a माइनस 4√2। तो इसमें कोफिशिएंट हो गया 7√2 और माइनस 4√2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7√2 इंटू माइनस 4√2, तो 7 4 जा 28,
और 2 जा 56। मतलब कि दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10 और मल्टीप्लाई करें तो 56 हो। तो इसको अगर हम लें तो 1 इंटू 56, 2 इंटू 28, 3 से 1 4 इंटू 14। तो ये पेयर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो 7√2 a² माइनस 14 माइनस 4a माइनस 4√2, 7√2 a² माइनस 14a माइनस माइनस प्लस 4a माइनस 4√2। अब इसमें कॉमन लेना, तो जैसे 7√2 है और 14 है, 14 को फैक्टराइज करें तो 7 इंटू 2 होगा। तो एक तो इसमें 7 हमारा कॉमन है। अब इस 2 को हम 2 टाइम्स √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 भी हमारा कॉमन हो जाता है। तो 7√2a, यहाँ बच गया a माइनस √2 और यहाँ 4 ले ली तो a माइनस √2, तो a माइनस √2 इंटू 7√2a प्लस 4। तो रूट वाले टर्म्स में यह ध्यान देना होता है कि कॉमन लेते समय फैक्टर्स को जहाँ भी कन्वर्ट करना पड़े, किसी भी नंबर को, जैसे 2 था और हमको रूट में चाहिए था वहाँ पर, तो एक नंबर्स को उसके 2 टाइम्स रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो √2 इंटू √2, अगर √7 होता तो √7 इंटू 7 को √7 इंटू √7 लिख सकते थे। तो रूट वाले टर्म्स में थोड़े से कॉमन लेते समय ध्यान देना होता है कि फैक्टर्स को इरेशनल वे में भी जो हमको कंसिडर करना होगा, सोचना होगा कि इरेशनल वे में हम उसको कैसे यूज करें। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल जो अर्लियर क्लास में भी अब बनाया है। बस थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देना ये होता है कि मिडिल टर्म्स की जगह पर 2 नंबर कौन से ले, और उसके लिए इन कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा कि प्रोडक्ट कितना चाहिए। मिडिल टर्म्स की जगह पर जो स्प्लिट करके 2 टर्म्स लेंगे उनको ऐड करके मिडिल टर्म लाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके लाना है, उस वे में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी वे है। स्टेप्स को अगर कंसीडर करते हुए अगर हम बनाएं तो बहुत ही आसान तरीके से जो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये जो फैक्टर्स निकाले जा रहे हैं ये भी आपको प्रैक्टिस करने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी यूज ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें अब कई सारे आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम फैक्टराइजेशन के लिए कर सकते हैं। जैसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर निकालना, जिसमें अगर एक टर्म सेम है और बाकी रिमेनिंग टर्म्स अगर डिफरेंट हैं तो उसको हम x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। इसी में अगर कोई भी टर्म्स माइनस में है तो उसको हम वहाँ पर माइनस में यूज करेंगे। जैसे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो x² प्लस, हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका जो साइन जहाँ पर है वैसे ही रखेंगे, सिर्फ उसमें जो निगेटिव है उसको ब्रैकेट पे हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू बी। ठीक है, तो इस ऑर्डर से जो है हम लोग एक ही फॉर्मूला का यूज करके हम इसमें प्लस माइनस के साइन को जो है अल्टरनेटिव करके यूज कर सकते हैं। उसके लिए कई सारे फैक्टर्स यूज नहीं करने पड़ेंगे या याद नहीं करेंगे। इस मान के विषय हम 4 बना सकते हैं, जैसे दोनों प्लस था, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस हो, बोथ माइनस हो, तो उतने सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला आपका काफ़ी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स मिले तो 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5, तो इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म सेम है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 5x और फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो गया 4x² 5 माइनस 3 प्लस 2x माइनस
15। ठीक है, उसी तरह से अब इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो ये जो कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के रूप में है, तो जैसे अगर ये फैक्टराइज करने के लिए देता तो फिर वही प्रोसेस हमारा यहाँ पर एलिमिनेट होता और हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर फर्स्ट टर्म के साथ साथ सेकेंड टर्म्स भी जो है सेम है, तो उस कंडीशन में जब हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली उसको हम एज अ स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर कहता है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2/3y इंटू एक्स प्लस 2/3y, जैसे इसमें दोनों टर्म्स सेम है तो यहाँ पर करेंगे क्या सॉल्यूशन में x प्लस 2/3y इंटू एक्स प्लस 2/3y, ये हो गया x प्लस 2/3y का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 to 4/3 xy प्लस 4/9 वाई स्क्वायर। अब इसी को अगर कहता है फैक्टराइज, मान लीजिए 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो जैसे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के टर्म में है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो तीन टर्म्स में से दो टर्म्स हमारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम पहले उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ही चेंज करेंगे, जैसे 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 2a का स्क्वायर और 9b स्क्वायर को 3b का स्क्वायर। अब इस मिडिल टर्म को 2ab में चेक करेंगे कि है या नहीं, 2 इंटू 2a इंटू 3b, जैसे 2 2 या 4 3 या 12ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब इसी को दो बार प्रोडक्ट के रूप में सेम कंडीशन निगेटिव के लिए भी होता है, a माइनस बी या x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी यूज हम सेम तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए देता है तो यही प्रोसेस यूज होगा, और फैक्टराइज करने के लिए देता है तो तीन टर्म्स में से दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए जो प्लस में होने चाहिए, और तीसरा टर्म माइनस में अगर है तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे फैक्टराइज m स्क्वायर माइनस 30 mn प्लस 9n स्क्वायर। इसमें अगर हमने तो 5m का स्क्वायर और प्लस 3n का स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये 30 है तो माइनस 2 इंटू 5m और इंटू 3n, 5 2 जा 10 3 जा 30, तो ये हो गया 5m माइनस 3n का स्क्वायर, 5m माइनस 3n, 5m माइनस 3n। अगर इसी में यह क्या था
फाइंड x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3y। तो हम इसको x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3y, तो x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइज करने के लिए भी कह सकता है और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आइडेंटिटीज को चेक करना होगा कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया जा रहा है जिसको फैक्टराइज करना है वह किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, या फिर अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है तो टर्म्स जो है वह किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में हम 1 by 1 8th क्लास के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट पढ़ें कि 1 by 1 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी यूज कर सकते हैं अगर कोई पैटर्न या किसी आइडेंटिटी बेसिस पर नहीं है। तो एक और आइडेंटिटी हम लोग आज देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मतलब कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस हो, दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस अगर है तो उस कंडीशन में दोनों को एक बार प्लस जिन नंबर्स के स्क्वायर है उनके एक एड और एक सब्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में उसको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। जैसे क्या दिया जाए, फाइंड टू पी माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, तो 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। इस पर कोई भी प्लस पहले और माइनस बाद में हो सकता है, माइनस पहले प्लस बाद में हो सकता है, लेकिन दोनों टर्म्स सेम हो और एक प्लस और एक माइनस हो तो सीधे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर बी के ऊपर 3q है तो 3q स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें कहें फैक्टराइज सिक्सटी फोर एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर, तो इसको 64 एक्स स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक 8x का स्क्वायर और दूसरा 9y का स्क्वायर। इसी को एक प्लस और एक माइनस साइन के साथ लिखेंगे, 8x माइनस 9y और 8x प्लस 9y। ठीक है, फैक्टराइज 8m स्क्वायर माइनस 32n स्क्वायर, तो 8m स्क्वायर माइनस 32n स्क्वायर, दोनों टर्म्स स्क्वायर में तो दिख रहे हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये चीज़ इस पर हम ध्यान दें तो उसमें दोनों में क्या है, 8 कॉमन है, एम स्क्वायर माइनस 4। जैसे पहले बताया कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना, उसके बाद में तो ये दो परफेक्ट स्क्वायर में है, एम का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर, 8 इंटू एम माइनस 2n और m प्लस 2n ये हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी में फैक्टराइज 8p² माइनस 9q²। अगर इसमें लें 8p² और 9q² देखने में तो लगते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 को तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 8 का क्या करें? तो 8 का अगर हम लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 जो है वो तो हमारा स्क्वायर में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, मतलब कि 8 को 2√2 p का स्क्वायर और ये 3q का स्क्वायर, तो 2√2 p माइनस 3q, 2√2 p प्लस 3q। इस तरीके से हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ले 4x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9y²। इसमें अगर हम लें तो कुछ भी आपको सेम नहीं लग रहा है और न ही उसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई होते हुए दिख रहा है। जैसे इसमें हमारा 2x कॉमन है तो 2x माइनस 1 बच जाएगा, इसमें 3y कॉमन है तो 1 माइनस 3y, मतलब ग्रुपिंग करने पर वहाँ पर सेम फैक्टर्स नहीं आ रहे, रीअरेंज करके भी हम देख लेंगे। अगर नहीं करते तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखें, 4x² और 9y², ये दो परफेक्ट स्क्वायर है। 4x² माइनस 9y² माइनस 2x प्लस 3y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3y, ये हो गया 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 3y। अब यहाँ देखिए 2x माइनस 3y कॉमन है, तो यहाँ बच गया 2x प्लस 3y और यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस। इस तरीके से फैक्टराइजेशन में इन चार आइडेंटिटीज, एक तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस पी एज ए प्रोडक्ट निकालने के लिए, या फिर क्वाड्रेटिक ट्रायंगल है तो उसमें फैक्टराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तीसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, चौथा a² माइनस b²। इसमें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जा सकता है और फिर उसमें हमारा फैक्टराइज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चार आइडेंटिटी जो इनिशियल क्लास में भी आप पढ़े हैं, ठीक है, और यहाँ भी इसकी ज़रूरत तो पड़ेगा। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आइडेंटिटीज हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट क्लास में जो इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशंस या उसके जो टर्म्स हैं उसका हम लोग यूज देखेंगे। ओके, थैंक यू।